अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज मैंने पा 10 मिनट के ब्लॉग में आपके संग दिन भर की रूटीन शेयर की है। वैसे तो रूटीन में बहुत कुछ आता है, लेकिन भई मेरा छोटा-सा ब्लॉग है तो थोड़ी-थोड़ी सी मैंने जो भी कैप्चर किया है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मौसम तो आपने देख ही लिया है, कितना बेहतर-सा मौसम हो रहा है। और आज सुबह का जो है ब्रेकफास्ट में मेरे यहाँ चाय तो हम लोग पी नहीं रहे हैं, बच्चे भी और कोई भी, बस हस्बैंड के लिए बना देती हूँ। तो बस यही था कि मैंने हलवा आज बना लिया था, क्योंकि बिल्कुल हम लोगों से नहार मुँह नहीं रह मिलता है। या तो मैंगो शेक हो या कुछ भी हो, थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए तो बड़ा मज़ेदार सा में हम लोगों का सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हल्की हल्की सी फुहार और बहुत रंगीला मौसम हो रहा है। इतना प्यारा सा बूंदी भी आती है और सुबह में इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, ये मौसम देख लें। तो बस आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने सुबह में 10 बजे के तकरीबन हो रहे थे, 10 बज रहे थे, तो फिर मेरे यहाँ पत्ते आए हुए थे। और ये भाई बरसात और गर्मी के मौसम में तो ये बड़े मज़ेदार सी सब्ज़ी है जो कि हर बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे यहाँ तो मेरी हिफ्ज़ा को तो इतनी पसंद है कि बस वो तो कहती हैं कि ये हर 12 महीने चले ये चीज़, तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने अपने पार्सल के ब्लॉग में जो है वो मैंने बहुत सारी रेसिपी दी हुई है, तो आप लोग देख लें। और ज़्यादातर मैं इसी तरह से बनाती हूँ, मैं काट कर नहीं बनाती हूँ। बहुत से बंदे हैं जो अलग अलग से अपने टिप्स अलग अलग से उसमें जो है बनाते हैं स्टाइल में, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि पत्ते जो हैं ये गुइयों के इसी तरह से लपेटो तो इनका वो जो है लुक बहुत अच्छा आता है। ये देखें इस तरह से मैं लपेट रही हूँ, इसी तरह से आप भी बनाया करें। तो इसका जो है इस तरह से जब उबाल कर तैयार करते हैं तो बड़ा प्यारा सा आता है, इस तरीके का डिज़ाइन बनकर, जो गोल गोल से इससे खुलते भी नहीं हैं। और अगर हम लोग काट के बनाते हैं तो वो तो तलने में भी और मसाले में जब भूनो तो इस तरह से निकल जाते हैं और निकल कर खुल कर बिखर जाते हैं। तो इस तरह से बनाओ तो बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन भी हो जाता है और बहुत ही अच्छे से तल जाते हैं और मसाले में भी नहीं खुलते हैं। तो इसी तरह से आप लोग बनाया करें, मेरी ये स्टाइल ये देख लें। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बड़ा अच्छे से बनकर आपके पत्ते जो हैं घुइयों के वो रेडी होंगे। तो यहाँ पर ये देखें, बस अब इसी तरह से सारे मैं बनाकर और एक पॉलीथीन में नए स्टाइल से मैं बनाऊंगी। पहले तो वो लकड़ियों पर पहले की स्टाइल में बना करते थे और उबाले जाते थे, लेकिन अब तो मैं दूसरे अपने स्टाइल में बनाती हूँ जो कि बड़ा इजीली तैयार होकर और उबल जाते हैं। तो कढ़ाई में मैं उबालने वाली हूँ। तो कढ़ाई में इस तरह से कि एक पॉलीथीन को मैंने धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है पहले तो, और फिर उसके बाद में ये सारे इसी पॉलीथीन में रख दूंगी। और फिर बाद में एक वो जो स्टैंड होता है, स्टैंड ले लूँगी और स्टैंड पर ये पॉलीथीन रख दूंगी बांध कर, तो बड़े ये इजीली ये जो हैं उबल कर रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। अगर आपको जो है वो कुकर में उबालना है तो कुकर में तो और भी आसान है, बहुत ही अच्छे से यही स्टैंड कुकर में लगा दें और कुकर की सीटी जो है वो एक बार सीटी लगा देंगे तो बड़े आराम से और बड़ी जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें कढ़ाई में नीचे थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसी तरह से पॉलीथीन रख दिया है और उसके बाद में ऊपर से इसका ढक्कन जो है वो ढकनी जो है वो लगा दूँगी। इस तरह से बिल्कुल फिक्स बंद हो गया। अब बाद में इसके उबल गए थे, करीब मैंने थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए उनको उबाल कर, अब ये देखें यहाँ पर मैं फ्राई करने लग गई हूँ। छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया है। ये देखें कितने अच्छे से यहाँ पर ये बनकर रेडी हो रहे हैं, क्योंकि इसका बिल्कुल भी एक एक परत जो है वो लिपटी हुई है तो बिल्कुल खुल नहीं रहे हैं। और अगर आप काट कर बनाते हैं तो वो बड़ी जल्दी खुल कर बिखरने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखें एक एक वैसे ही जिस तरह से पकौड़ी होती है बनी हुई है। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं मसाला भूनने पर। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना डाला है, तेज़पत्ता, और खड़े मसालों में आपकी चॉइस है जो भी आप डाल लें। और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है और उसकी खूब पहले से थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे और फिर बाद में ये
मसाले डाल लेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, नमक, मिर्च, ये अपने आप चॉइस के हिसाब से, मतलब कि जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालकर और मसाले की भी भुनाई कर लेंगे। इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती, कुछ भी ऐड नहीं करती, इसी तरह से बहुत मज़े के होते हैं। तो इसी स्टाइल में आप बनाएं और इसी रेसिपी को फॉलो करें और फिर मुझे आप फीडबैक ज़रूर दें कि किस तरह से है आपके पत्ते, यानी मेरे यहाँ तो गोभे भी बोले जाते हैं, तो मैं इसे घुइयों के पत्ते कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ ब्लज में, तो यहाँ पर घुइयों के पत्ते ही बोले जाते हैं। तो मैं इन्हें गोभे नहीं यहाँ पर बोलती हूँ, मैं घुइयों के पत्ते बोलती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, इसलिए कि बिल्कुल जो भी बेसन की चीज़ें होती हैं वो पानी बहुत जल्दी खुश्क कर लेती हैं। शाम तक ये जो है मैंने सुबह में ही बना लिए थे, तो बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी, बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला और डालकर फिर इनको थोड़ा सा मसालों के साथ पका लिया है। और अब ये देखें शाम तक बिल्कुल सूख जाएंगे, क्योंकि बेसन है इसमें, तो बेसन की कोई भी चीज़ होती है वो पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर मेरे बनकर रेडी हुआ है। बहुत अपनी दादी के लिए छीलने लगी हैं, निकालने लगी हैं दाने अनार के। दादी की खिदमत करती हैं हिफ्जा। पूछ एकदम साफ, पहले के धूप तो चली गई है, लेकिन इस टाइम का मौसम ऐसा होता है मेरे यहाँ के सब साफ़ सुथरा होता है पड़ा, और पानी छिड़क दो तो खूब आंगन में रात में इतना ठंडा हो जाता है। तो बिल्कुल से अब हम लोग यहीं शाम में पंखा लगाकर और लेट कर यहीं सोते हैं, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो हम लोगों की खैर रात की तो यहाँ गर्मी अच्छी है, गर्मियों में रात अच्छी कट जाती है, लेकिन दिन कटना भाई बहुत मुश्किल लगता है, कोई आग के गोले फेंक फेंक के मार रहा हो। रात में बहुत अच्छी नींद आ जाती है, अगर ना भी हो लाइट, फ़िलहाल तो लाइट भी आ जाती है रात में, तो चला लेते हैं फ़ैन, कूलर, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हिफ्जा बस अपनी दादी के लिए निकाल लेंगे अनार के दाने। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।